या मुझे कोड पड़े या तिलकराज भेड़ जी खुद अपने मुंह से कहे कि मुझे कोड पड़े। और जिस पार्टी में कहते थे ये भाजपा मेरी माँ है, उसी माँ के आंचल से, उन्हीं का झंडे से अपने जूते साफ करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। मैं भी कसम खाता हूं और तिलकराज भेड़ जी भी कसम खा दे और ये सिद्ध कर दे। 20 लाख बड़ी दूर की बात है, 1 रुपए का भी अगर रुपया लिया और लेन देन किया हो, या मुझे कोड पड़े या तिलकराज भेड़ जी खुद अपने मुंह से कहे कि मुझे कोड पड़े। आज आपके पेट में दर्द हो गई कि भी उनको क्यों बना दिया। अगर आपका कोई चहेता बन जाता तो कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल में हूँ राजीव। रुद्रपुर में जैसे ही महानगर अध्यक्ष की घोषणा हुई और जिले में जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई, उसके बाद तिलकराज बेहड़ ने कांग्रेसियों पर ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, संदीप चीमा समेत तमाम वो कांग्रेसी हैं जिन पर तमाम तरह के आरोप तिलकराज बेहड़ के द्वारा मढ़े गए हैं। संदीप चीमा जी हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद। संदीप जी, बेहड़ जी ने आज एक इंटरव्यू दिया है खबर पड़ताल को, उसमें आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने कभी भी कांग्रेस को जिताने के लिए प्रयास नहीं किया। हिमांशु गाबा के नेतृत्व में जब से जिलाध्यक्षी चल रही है और उनकी जो टीम बनी उसमें आप भी शामिल हैं, तब से ही लगातार जो है कांग्रेस हारती जा रही है और आप लोगों ने हमेशा संगठन विरोधी गतिविधियों में आप लोग शामिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजीव जी, बेहड़ जी हमारे बड़े नेता हैं यहाँ के, मैं इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब ये मेरे खिलाफ बोलते हैं तो मुझे मजबूरन आके बोलना पड़ता है। और जहाँ तक ये कहते हैं कि हिमांशु गाबा, पहले हिमांशु गाबा इनके साथ रहते थे, लेकिन इनका क्या है, इनका शुरू से इतिहास देख लो, ये यूज़ एंड थ्रो वाली राजनीति करते हैं। जिनसे कोई काम जो चाटुकारी करता रहता वो इनके लिए ठीक है, जो अगर पार्टी लाइन पे कोई बात करेगा वो इनके लिए गलत हो जाता। पहले हिमांशु गाबा ठीक थे, अब हिमांशु गाबा गलत हो गए। लेकिन इनका इतिहास अभी तक ये है कि जब भी कोई संगठन में बना है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने हों, चाहे जिलाध्यक्ष बने हों, चाहे महानगर अध्यक्ष हों, इनकी किसी से नहीं बनी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमने कभी पार्टी को नहीं चुनाव लड़ाया, भाई हमने जब भी आप बने 2002 में, जब आप भाजपा से जब आप कांग्रेस में आए तो सबसे पहले संदीप चीमा जब छात्र नेता था, मैं शासन सचिव रहा था, तो हमने तो आप लोगों को चुनाव लड़ाया, तो तब हम अच्छे थे। लगातार 2007 में आपको चुनाव लड़ाया, 2012 में मेरे साथ के जितने थे, जितनी हमारी कोर कमेटी थी, सारी छोड़ के ठुकराल जी के पास चले गई थी, क्योंकि वो छात्र नेता थे। हमारे जितने लोग थे छात्र नेता, जितने थे छात्र संघ अध्यक्ष वगैरह रहे, सब छोड़ के चले गए। तब मैं और प्रमोद शर्मा 2 लोग रहे थे, तब हम बहुत अच्छे थे। 2007 आप हार गए, 2017 में भी आपको हमने चुनाव लड़ाया और दिल से चुनाव लड़ाया। जहाँ तुम खड़े करते थे तो वहाँ आप कभी भी आते, रात 10 बजे आते, 11 बजे आते, जिस मोहल्ले में आप ड्यूटी लगाते थे हम आपको वहाँ पर मिलते थे। नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा है कि अभी जो ये पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव में जो है आपने पैसा लिया, आपकी टीम के द्वारा पैसा लिया गया और फिर जो है जो कांग्रेस की कुरैया सीट थी उस पर जो है उपेंद्र चौधरी की जो पत्नी है, जो प्रत्याशी थी, वहाँ पर कोमल चौधरी को लड़ाने का काम किया गया। देखिए, अभी इस बार पंचायत उसके साक्ष्य और उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है, शिकायत भी भेजी है। मैं उसी को बताता हूँ। पंचायत चुनाव में सीट ओबीसी हो गई आरक्षण में। मैं भी अपने परिवार से टिकट मांग रहा था, लेकिन हाईकमान ने चलो जो भी फैसला किया, इन्होंने दबाव में, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, इन्होंने हाईकमान पे दबाव बनाया और हाईकमान ने जो फैसला लिया, मैंने तो प्रेस नहीं की। आज अगर हाईकमान ने, अगर दिल्ली से ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने महानगर और जिलाध्यक्ष की रायशुमारी की, आपने भी दल बल से पूरा अपना रायशुमारी करवाई, लेकिन जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने रिपोर्ट अपनी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीनू गोपाल जी को दी। उन्होंने अपनी जो कोर कमेटी थी और हमारे नेता राहुल गांधी से डिस्कस किया, सारे समीकरण साध के, और एक जगह से उन्होंने एक महानगर अध्यक्ष हो या जिलाध्यक्ष हो, 6 लोगों का पैनल बना के लेके गए। अब उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन आज आपके पेट में दर्द हो गई कि भी उनको क्यों बना दिया। अगर आपका कोई चहेता बन जाता तो कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत थी। और मेरी भी तो टिकट कटी थी, मैंने तो नहीं कोई प्रेस की थी, हम भी नहीं बैठे ना, हम भी पार्टी हित में बैठे ना, हमने कोई नहीं की, हमने हमारे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं, लेकिन पार्टी का जो निर्णय था हमने माना। और रही बात जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये काम उनका है कि पैसे लेके, इन्हीं पे पैसे क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था जब इनकी टिकट कटी थी। और जिस पार्टी में कहते थे ये भाजपा मेरी माँ है, उसी माँ के आंचल से, उन्हीं का झंडे से अपने जूते साफ करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और इनको इनाम ये मिला था, ये यहाँ से जीते थे, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन्हें जिताया था और ये मंत्री बने। और ये बात कर रहे हैं, जो आज मैं भी देख रहा था मीडिया के माध्यम से आपके चैनल में, ये कह रहे थे 20 लाख रुपये लिया। मैं ये कह रहा हूँ 20 लाख की बात कर रहे हैं, 1 रुपये की अगर ये सिद्ध कर दे, जो कह रहे रिकॉर्ड है। मेरा एक बेटा है, इनके 2 हैं,
चाहे ये अपने जो पैतृक गांव में मंदिर है, वहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पे आ जाए या किसी गुरुद्वारे में आ जाए। मैं भी कसम खाता हूँ और तिलकराज भेड़ जी भी कसम खा दे और ये सिद्ध कर दे। 20 लाख बड़ी दूर की बात है, 1 रुपये का भी अगर रुपया लिया और लेन देन किया हो, या मुझे कोड पड़े या तिलकराज भेड़ जी खुद अपने मुंह से कहे कि मुझे कोड पड़े। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैंने तो रिकॉर्डिंग दी थी, इनका बेटा विपिन जलोत्रा के ऑफिस में थे, मैंने वहाँ दी और 3 मेडीसी मेंबर इन्होंने वहाँ पे प्रीत ग्रोवर को दिए और इनके साले के लड़के की रिकॉर्डिंग मैंने दी, उस वहाँ तो इनका मुँह सिल गया। तिलकराज भेड़ भी संगठन में शिकायत करते रहे और आप लोग भी शिकायत करते रहे। शिकायत हमने भी की है, हमने तो रिकॉर्डिंग भी दी है ना। आप ही बुला लो, आप तो बड़े नेता हो, आप बुला लो ना, ऑब्जर्वर कोई बुला लो वहाँ से। हम तो कह रहे हैं कोई आए 1 to 1 हो, आप भी बैठो, आप जो तथ्य आपके पास है आप दो ना, हम आपके लिए देते हैं। और हमने तो रिकॉर्डिंग दी है ना, उस पर क्यों नहीं बोलते? या तो कहे मेरा लड़का नहीं है वहाँ पे, या तो कहते मैं गौरव भेड़ मेरा लड़का नहीं है। विपिन के ऑफिस के बाहर वहाँ क्या कर रहे हैं? और कह देते हैं कि बीजेपी के नेताओं से सेटिंग तुम्हारी किससे नहीं है भाई? तुम कहते थे अपना विजय बहुगुणा जी का खुला ऑफर है, मेरा किच्छा से चुनाव लड़ रहे, मेरे मन में डर है कि हरीश रावत जी दोबारा ना लड़ ले। क्या तुम्हारी सेटिंग नहीं थी विजय बहुगुणा जी से? आप खुद अपने मुंह से कहते थे। आप सीधा होली में जाके वहाँ मिल रहे हैं अरविंद पांडे के, आपके नहीं है। किस किस से बताऊँ, किस किस से सेटिंग नहीं है आपकी? सभी नेताओं से अभी भी अंदर अंदर चल रहा है कि आप पार्टी बदलना चाह रहे हो। उपेंद्र चौधरी के साथ डिनर करते हैं आप लोग। उस दौरान जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने भी देखा अपनी आंखों से कि आप और हिमांशु गाबा और सब लोग एक होटल में साथ में डिनर करते हुए दिखाई दिए गए। देखिए, जिस दिन डिनर की बात कर रहे हैं 3 सितंबर थी, 3 सितंबर को मेरा बर्थडे था और पर्यवेक्षक जी राव दान सिंह जिस दिन आए थे अपना खटीमा से, मैं उनके साथ था। खटीमा, नानगमता, सितारगंज, राजश्मेरी में मैं उनके साथ पे था, ठीक है। और शाम को उसके बाद कुछ लोगों का मेरा प्रोग्राम था, जो मेरे लोग थे जिन्होंने केक काट रहा था, मैं वहाँ गया था। तो मैं उनसे क्या कहता साहब मैं 1 आधे घंटे में आएंगे तो हम डिनर हम लोग इकट्ठे करेंगे। हम जब वहाँ पे गए हैं रेस्टोरेंट में तो ये कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, इनके भी नगराध्यक्ष, इन्होंने मुँह से कहा, इनके भी नगराध्यक्ष वहाँ बैठे थे और हम दूसरे टेबल पर बैठ गए थे, खाना ऑर्डर किए। इन्होंने हमसे पहले, वो लोग आए थे, इन्होंने उनका खाना पहले लगवा लिया था। तो उसी में उपेंद्र चौधरी का बधाई देने के लिए फ़ोन आया, कहाँ हो? तब ने कहा यहाँ पे सोनी होटल। वो आगे बैठ के 2 मिनट अगर बधाई देने आ गए। अब ये बताएं कि अगर मेरी 3 तारीख को थी, कोई स्पेशल पार्टी नहीं थी, मेरा बर्थडे था और ये पर्यवेक्षक महोदय की बात कर रहे हैं ना, दान सिंह को भी पता था, खटीमा भी केक कटा और अपना नानगमता में कटा था, सितारगंज में भी कटा था। इन्हें पता था मेरा बर्थडे और मैंने कहा था शाम को हम डिनर इकट्ठे करेंगे, आज मेरा बर्थडे। उन्होंने कहा ठीक है और वहाँ गए। अगर वो बधाई देने आ गया, या तो ये कह दे कि इनका जब बर्थडे होता है कोई बीजेपी वाला या कोई सिर्फ कांग्रेस ही आते तो मैं मानता हूँ कि हम कहीं गलत है। अगर इनके वहाँ भी बीजेपी वाला कोई बधाई देने आता है बर्थडे में तो उसके लिए क्या कहेंगे? वहाँ भी तो बोले ना कुछ। जब हम इनके लिए बोलते हैं, हम अप्रूव देते हैं, वहाँ तो इनका मुंह सिल जाता है। खुद जवाब दो ना। अपने जो चाटुकार हैं या छुटभैया नेता, उनसे प्रेस कराते हो ना मेरे लिए कि मैंने जो आरोप लगा। आप देते ना, आप देते प्रेस में, मैं उसका जवाब देता। मैं तब तक नहीं बोलता जब तक आप नहीं बोलते। जब ये बोलते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है और मैं हमेशा जब ये बोलेंगे बिल्कुल ऐसे मुंह तोड़े इनका जवाब दूंगा मैं इनको। सीमा जी, भेड़ समर्थक के साथ आप यहाँ पिटाई करते हैं, मारपीट होती है, मारपीट के बाद पुलिस चौकी थाना होता है और उसके बाद आरोप है कि खटीमा के विधायक भेड़ समर्थक को पीटने वाले यानी कि संदीप चीमा के साथ किसी निजी अस्पताल में पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण देते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता को पीटने वाले को ही साथ लेकर के घूमते हैं। देखिए, पहली बात तो हमने किसी की पिटाई नहीं की थी। मीडिया में सब कैप्चर है, इन्हीं का बेटा पिटाई कर रहा था, ठीक है। इन्होंने आरोप लगाया कि हमने पिटाई की, लेकिन वो मिश्रा कौन है जिसे कह रहे बड़ा सच्चा कांग्रेसी है, सपा में था, सपा में है, अभी तक सपा का झंडा पकड़ रखा था। और सोशल मीडिया पे क्या उल्टा सीधा लिखता है तो आप ही पढ़ाते हो, यही बोलते हैं ऐसा लिख दो, ये लिखवाते हैं। और वहाँ पे अगर किसी से उनसे हुई और आरोप मेरे पे लगाते हैं। रही बात एक निजी हॉस्पिटल में कह रहे जाने के लिए, भुवन कापड़ी जी का नाम ले रहे हैं, विधायक जी का, और विधायक जी से हमारे संबंध विधायक बनने के बाद नहीं हुए। वो हमारे छात्र संघ के साथी हैं और शुरू से हमारे उनसे छात्र संघ के टाइम पर हमारे उनसे संबंध है। और संबंध मैं इनकी तरह दिमाग से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं जिससे संबंध बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ। कॉलेज टाइम पर भी या स्कूल टाइम पर जो मेरे साथ पढ़ते थे या छात्र संघ में मेरे साथ थे, वो आज भी मेरे उनसे संबंध है। और यहाँ पर जिसकी बात करें निजी हॉस्पिटल में, वो कन्याल जी हैं, वो अध्यक्ष रहे हैं खटीमा डिग्री कॉलेज के। उनके पिताजी बीमार थे, उनको स्टंट पड़े थे, उनको देखने गया तो उधर से वो भी आ गए थे। और इसमें भी क्या हम गलत हो गए? वो भी तारीख नोट कर लें कि वहाँ पे उनके कन्याल के पिताजी थे नहीं थे, उनके स्टंट पड़े नहीं पड़े हैं। लेकिन मैं इन्हें कहता हूँ कि किसी की बातों पे आके, कानों के बड़े कच्चे हो तुम, किसी की बातों पर आके विश्वास मत किया करो। अगर कोई बोलता है उस पर अध्ययन कर लिया करो कि क्या सही है क्या गलत है। सीमा जी, भेड़ जी ने संगठन से जो है दूरी बना ली है। भेड़ जी का कहना है कि इस बार संगठन खुद अपने दम पर चुनाव लड़े 2027 का, और 2027 में वो जो उन्हें करना होगा वो अपना निजी निर्णय लेंगे कुछ दिनों के लिए, हालांकि वो सक्रिय तौर पर नहीं रहेंगे। आपको लगता नहीं कि जो फैसला आला हाईकमान ने लिया है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि अब
जानते हैं कि रुद्रपुर के समीकरण क्या है राजनीतिक, और भाजपा को वॉक ओवर देने की सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपको लगता नहीं कि हाईकमान ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया? देखो, ये हाईकमान का निर्णय है, इस पे ना तो मुझे उंगली उठाने का हक है ना भेड़ जी को है। और संगठन है तो पार्टी है, नेता भी पार्टी से बनता है और पार्टी संगठन से बनती है। संगठन ने इस्तीफा दे दिया। देखो, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी की है। अगर इस्तीफा देना आप लिखित दो ना, आप भेजो इस्तीफा, हाईकमान को भेजो, हाईकमान संज्ञान लेंगे ना। ये कहीं से दिल्ली से आए हैं, किसी व्यक्तिगत किसी ने नहीं बनाया है। जिसको भी महानगर अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष अब देना वहाँ पे भेजें, और संगठन वालों ने भेजा, संगठन वाले इसका संज्ञान लेंगे। सिर्फ ये नोटंकी है, सिर्फ प्रेशर कर रहे, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे। अगर ये कौन थे 2024 में सब भेड़ जी के लोग गए ना वहाँ पे भाजपा में। अब ये भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद जाना भाजपा से, खुद जा रहे हैं, सेटिंग खुद करना चाह रहे हैं, ये खुद जाना चाह रहे हैं। सिर्फ ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं अपना, और दूसरी पार्टी को भी दिखा रहे हैं, देखो इतने लोग मेरे साथ थे। अगर ये इस्तीफा देने, ये क्या थे, यही तो अपने जूतियाँ रगड़ रहे थे यहाँ पे जिला कार्यालय आके, सबने वहीं से तो टिकट ली। अगर इतने दमदार थे, इस्तीफा देने से पहले क्यों टिकट ली उन्होंने, निर्दलीय क्यों नहीं चुनाव लड़े? और देना इस्तीफा देना तो ये, और हमने, मैं कहना चाहता हूँ, जिसके भी नेता के कहने पर आप इस्तीफा दे रहे हो, आप उस नेता को ना वो इस्तीफा देना, निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले, पता लग जाएगा कि पार्टी में क्या होता है, कि पार्टी का कितना वजूद होता है। निर्दलीय लड़के देख लो ना। अगर बार बार ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने सेटिंग से करके और वहाँ पे करके और प्रेशर से अपना जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बना लिया। अगर हमारी इतनी होती तो मेरी टिकट क्यों कटती, या हमारी ही इतनी वहाँ पे पहुँच होती तो हम किच्छा सुरक्षित सीट है तो हम वहाँ से चुनाव लड़ने, वहाँ टिकट लेके नहीं आए तो फिर बात ही खत्म ना रहेगा। बांस ना बजेगी बांसुरी, हम वहाँ से विधायक बन जाएंगे अगर हमारी इतनी सेटिंग है तो। ये तो बिना पद पे आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी में जा रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। तो बड़ा यहाँ पर जो है संदीप चीमा जी ने खुले तौर पर खबर पड़ताल को दिए बयान में कहा है कि तिलकराज भेड़ बीजेपी में जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और तिलकराज भेड़ के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे उन तमाम सवालों पर हमने संदीप चीमा से बात की और उन्होंने तमाम जो आरोप थे उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।